तो आप लोग भी अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो दोनों। वो तो खैर ठीक है ऑलवेज। मैंने शुरू किया था कंटेंट बनाना तो लोग मजाक उड़ाते थे। कंटेंट क्रिएशन के अलावा आप कुछ और भी करते हो या लाइक दिस इज योर फुल टाइम? कुछ डिजिटल हो गया तो कोई क्यों ही इंटर्न को पैसे देगा कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट जाना बंद हो गया। तो मतलब अब कोई छेड़ सकता है आपको, है ना? मैं ज्यादा लोगों को अपने क्लोज सर्कल्स में आने नहीं देती। तो कभी कुछ ऐसा कमेंट्स भी आते हैं जिनसे बहुत ऑफेंड फील हो जाता है आपको? 4 से वर्ड था, उसने वो लिखा था कि मुझे ये चाहिए। इतने सारे लड़कों में से वीडियोस बनाते हो, कभी मैरिड इसके साथ उसके साथ, आपके वाला कौन सा है? मैं क्लब वगैरह जाना मुझे कभी पसंद नहीं था, बट हाँ उस दिन मुझे एक्चुअली मजा आया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं आंचल, दी आंचल वर्मा। कैसे हो जी? सो वेलकम आंचल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो दोनों। वो तो खैर ठीक है ऑलवेज। तो शुरू करते हैं। मुझे वो हनी सिंह का गाना याद आ गया, इब अपनी के तारीफ करूं मैं। ठीक याद आया। नाइस, मैं फील कर गया गाना। फिट्स वेल। तो पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा आपको सेटअप? काफ़ी अच्छा सेटअप है एंड द वे यू आर ग्रोइंग इट फील्स अ पर्सनल विन टू मी। एंड इनसे मैं पहली बार मिली हूँ। मैं भी सेम है। नाइस टू मीट यू। और हर्ष तो हर्ष से मैं मिली 1 साल पहले थी, बट अच्छा, okay. ज़्यादा मुलाकातें हुई नहीं, बट स्टिल आई फील के अच्छे दोस्त हैं हम, काफ़ी कनेक्शन हमारा पहले से ही था ऐसा लगता है। बट या ऑलवेज हर्ष को ग्रो करते हुए देखते हैं, आई जस्ट लव इट। ये सबको ना एक्चुअली ऐसे फील कराता है कि लाइक सालों से जानते हैं। मेरा बाय डिफॉल्ट है भाईचारा बहनचारा बन जाता है। अच्छी बात है, रिश्ते बहनचारा तो बनाने ये चाहिए। कहर है। नहीं मतलब ऐसा दोस्त अच्छे हैं, मतलब 1-2 मुलाकात में ना एक वाइब मैच कर रहा है। वाइब भी और ग्रोथ भी देखी। हमारी वीडियो 3.5 महीने ट्रेंडिंग पे थी। अच्छा, आपने भी किया है क्या कोला पर? ओके। और हर्ष ने डांस नहीं किया था वीडियोस पे, मैंने इसको नचा भी दिया अपनी मैंने वीडियो पे। आज तक नहीं नाचा। ग्रेट यार। सही है। तो आज की सभा को आरंभ करते हैं और आज आपको बताएंगे एक्चुअली में आंचल के क्या क्या किस्से हैं। हु इज आंचल? आंचल वर्मा। तो शुरू करें फिर, है ना? सो आंचल, ये बताओ यार कि आपने जो एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है उसके बारे में बताओ कि वो कहाँ से स्टार्ट करी और उसके पीछे क्या एक इंस्पिरेशन रहा है। और कंटेंट क्रिएशन के अलावा आप कुछ और भी करते हो या लाइक दिस इज योर फुल टाइम प्रोफेशन काइंड ऑफ थिंग? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही बताना चाहूँगी दैट आई एम एन एडवोकेट। आई हैव अ लाइसेंस एज वेल फॉर मैंने AIB क्लियर किया हुआ है। और आई हैड डन BA LLB फ्रॉम रेगुलर कॉलेज IMS नोएडा। तो आफ्टर डूइंग दैट, मतलब शुरू में तो ये डिसाइड हुआ था कि CA करना है, मम्मी ने बोला CA करना है, तो आई वॉज नॉट ओके। तो बात करके हम लोग आ गए LLB पे। तो हमने LLB फिर एडमिशन वगैरह करवा दिया मम्मी ने। अब कॉलेजेस शुरू हुआ, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। अब एंड ऑफ माय डिग्री लॉकडाउन लग गया, तब मैं मतलब जाती थी, प्रैक्टिस करा मैंने कड़कड़डूमा कोर्ट में। तब तक वो स्टार्ट कर चुके थे अपना? हाँ, ओके। तो प्रैक्टिसिंग मेरी एज अ लॉयर स्टार्ट हो गई थी। AIB एग्जाम्स एंड एवरीथिंग सब ठीक चल रहा था। फिर लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ डिजिटल चला गया। अब आई एम दी मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर, कोई था नहीं ऊपर मेंटोर। जो मेरे थे जो सीनियर लॉयर वो भी डिजिटल करते थे, तो कुछ भी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। एंड आई वाज लाइक 5 डिग्री का कोर्स, मेरा 5 इयर्स का जो डिग्री कोर्स था वो मेरा 6 इयर्स का बन गया। तो आई हैड अ बर्डन, क्योंकि आई एम दी एल्डर डॉटर इन माई होम, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती थी। माँ बाप से पैसे मांगने में भी मुझे शर्म आती थी। तो कोविड में वैसे ही स्टक हो गया था। आई वाज लाइक कि कुछ करना पड़ेगा। इवन दो 12th के बाद आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस एज वेल। मैंने ट्यूशन देने शुरू करे, तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे पास महीने के कभी 8,000 भी बनते थे। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो जब वो पैसे आने लगे थे ना, तो मुझे लगा कि अब कमाना है। अब कितना टाइम तक मम्मी पापा से पैसे मांगती रहूंगी? एक्चुअली जो अपनी कमाई होती है ना, खुद की मेहनत की कमाई, तो वो वैसे ही बड़ी प्राइसलेस होती है। और जो हम घर वालों के लिए उस कमाई से करते हैं ना, फिर वो आदत छूट जाती है मांगने की, वो नहीं हो पाता। तो अब धीरे धीरे जब सब कुछ डिजिटल हो गया, तो कोई क्यों ही इंटर्न को पैसे देगा कोर्ट जाने के लिए। कोर्ट जाना बंद हो गया। फिर दोबारा लॉकडाउन खुला, दोबारा आई स्टार्टेड डूइंग दी प्रैक्टिसिंग। फिर से लॉकडाउन लग गया, फिर से सब कुछ डिजिटल चला गया। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी क्योंकि कोई मेंटोर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर का तो बहुत ही टफ है भाई। यहाँ पे कड़कड़डूमा कोर्ट एंड दिल्ली के जितने कोर्ट्स हैं, स्टिल आई हैड ऑल माई कार्ड्स। अगर मैं
कभी चाहो तो कोई केस भी कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ. देन आई हैव चूज अ डिफरेंट प्रोफेशन. तो मेरी पहली जॉब जो लगी थी इट वाज फॉर 10,000 रुपीज एज एन HR इंटर्न. अरे एंड नाउ आई एम एन मतलब HR from प्रोफेशनल law to to HR, HR. being an HR. Because see, जब मैं जॉब पे इंटरव्यू देने गई थी फर्स्ट टाइम, तो आई वाज लाइक आई सॉ पीपल जो इंटरव्यूज करवा रहे थे, जो हायर करते हैं, जो पूछते हैं सारी चीज़ें. आई वाज लाइक मुझे इस साइड नहीं बैठना, मुझे टेबल के उस साइड side बैठना है, क्योंकि आई एम अ वेरी सोशलाइजिंग पर्सन. मुझे क्वेश्चंस पूछना, लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद है. आ जाओ इधर आ जाओ. ये हमारे पेट में लात मारेगी. अभी हाँ ठीक हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है. तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एज एन HR इंटर्न. तो उसमें ग्रोथ होती गई एंड नाउ आई एम हैप्पी. आई एम वेरी वेरी सो ग्रेटफुल. लीगल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो छोड़ दिया? हाँ, लीगल प्रैक्टिस अभी कम्प्लीटली Okay. मैंने छोड़ दी, क्योंकि कोई कभी कोई तो मेंटोर मतलब अब नहीं कोई मिला यार ऐसा. छेड़ सकता है आपको, है ना? नहीं, नो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल. सही बात बोली. तो फिर ये कंटेंट में कैसे आई यहाँ तक? तो चलो चीजें. हाँ, तो कंटेंट का सी अब ये था मेरा, क्योंकि मुझे एक्चुअली लॉ भी नहीं करनी थी, वो तो पढ़ाई करते करते इंटरेस्ट आ Okay. गया. आई वांटेड टू बी अ मॉडल और एन एक्ट्रेस. मुझे Oh, एक्ट्रेस एक्टिंग का काफ़ी शौक था. तो कॉलेज में ना मेरे फ्रेंड्स थे, देवर इन BJMC कोर्स. तो वो लोग Okay. रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे. Okay. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया. वन ऑफ माई फ्रेंड तरुण, ओके. तो आप जानते होंगे. तो तरुण ने मुझे अप्रोच किया था. दैन मैं उनके साथ यूट्यूब वीडियोस में एक्टिंग करती थी. मुझे बड़ा मज़ा आता था उस चीज़ में. तो वहाँ से शुरू हुआ ये सब. फिर वो लोग गुड़गांव शिफ्ट हो गए, उनकी डिग्री ख़त्म हो गई. Okay. और मैं यहीं थी, तो गुड़गांव में उनका जॉब शुरू हो गया. मेरा एवरीथिंग वाज लाइक ख़त्म था. लेकिन मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी. अब लॉकडाउन में टिकटॉक भी बंद हो चुका था. उसके बाद सब कुछ बंद ही था. इट वाज ऑल काम. बैन हो गया था. सब कुछ बंद ही था. देन तरुण केम बैक एंड अब ये बात, मतलब ये इंसिडेंट इतना कैसे बताऊँ, इट्स लाइक अ मिरेकल थिंग. कि क्या हुआ था ना, मैंने बर्थडे पे तरुण को इनवाइट किया था, मेरे बर्थडे की पार्टी थी. तो वहाँ पे तरुण ने मुझे बोला चल एक वीडियो बना लेते हैं, बिकॉज वो रील्स बनाता था ठीक है. इंस्टा पे. मैं आई वॉज नॉट इन टू दिस, अच्छा, अभी प्रॉपर शुरू नहीं किया कुछ भी हाँ नथिंग. तो अब एक हमने से छोटी सी रील बनाई थी, उसमें लिपसिंग था. मुझे कुछ बोलना ही नहीं था. तरुण के हाथ में बैग्स थे और वो मतलब जा रहा था कि चीज़ खूबसूरत है बट खर्चा बहुत है, ये उसका था. ये वाला रील था. तो अब वो रील उसने बना के डाल दिया. तो वो रील 5 मिलियन चली गई. ओके. तो अब उस रील को डाला तो काफी लोगों ने देखा उसको. तो मुझे लगा वाओ यार, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. ये तो काफी अच्छा है. बिना बोले हाँ. बॉबी देओल की तरह. तो अब धीरे धीरे तरुण ने भी मतलब रील अपना पर्सनल भी शुरू करा. तो वो इंदिरापुरम वापस शिफ्ट हो गया एंड ही स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि साथ में वीडियोस बना ही लेते हैं. तब भी मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट साथ में काम करते करते उन्होंने भी मुझे काफी पुश किया, तू बना सकती है, तू कर सकती है. अच्छा, तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड और फिर मजा आने लगा. आज तो काफी अच्छे नंबर्स हैं, काफी अच्छा कंटेंट बना है. तो कंटेंट से फिर पैसा आ रहा है यार? जब कोई ब्रांड आता है, इंस्टाग्राम पे ही अभी मेरा है जो भी है. यूट्यूब पे आई हैव नॉट स्टार्टेड बिल्कुल कोर से. Okay. तो इंस्टा पे अगर ब्रांड्स आते हैं तो बिल्कुल पैसा आता है. उनके साथ बात करनी आनी चाहिए. वो डील आप क्लोज कर दो तो बिल्कुल आएगा. कैसे क्रैक कर रहे हो वो हाँ चीज़ें. एग्जैक्टली. लेकिन जितना टाइम मिल पाता है ऑफिस से, घर से, पर्सनल लाइफ से, तो मैं करती तो हूँ. अभी तो बेसिकली आप जॉब भी कर रहे हो, राइट? उसके साथ साथ ही या ये कंटेंट क्रिएशन वाला कर रहे हो ना? कैसे मेंटेन करते हो पर्सनल लाइफ, करियर, फैमिली और कंटेंट क्रिएशन? बहुत एक्टिव हो जाता है. हाँ वही ना, क्योंकि इतना हो जाता है कि समटाइम्स आई फील लाइक क्राइंग अ लॉट. काफी ज्यादा ऐसा मतलब भर जाता है ना जब इंसान, और उसको मन करता है वो रोने लग जाए बस एक जगह अकेले बैठकर. और जब रोता नहीं है तो मेरा ये हो जाता है कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ. बट जैसे आपने बोला ना कि लाइक एक्टिंग भी आपका पैशन है, राइट? और HR, बीइंग एन HR भी आपका एक पैशन ही था. वो मैं तो ये भी काम तो दोनों ऐसे हैं कि जिसमें आपको मजा आ रहा है. सो फिर वो क्या एक टेंशन वाली चीज होती है, लाइक टेंशन वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मैं ये बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन इतना हो जाता है ना कि कभी कभी हमारे शौक उसके नीचे दब जाते हैं. मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जॉब विच आई हैव राइट नाउ. मुझे मज़ा आता है. मेरी कंपनी बहुत अच्छी है. इट वॉज वेरी गुड. इट्स वेरी गुड. और कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे मज़ा आता है. लेकिन जो मेरी जॉब है ना, इट हैज़ गिवन मी अ स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, विच इज़ ये वेरी फिक्स अमाउंट तो इंपॉर्टेंट. आ ही रहा है ना वो चीज. हाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ. क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी आई हैव टू डू ओके. एवरी मंथ. हमें एक सैलरी एक फिक्स रखनी होती है. हम अनसर्टेन नहीं हो सकते, क्योंकि आई डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ जनरेशनल वेल्थ कि कोई आके मेरे लिए ये कर दे और मैं आराम से बैठ के पूरे पूरे दिन कंटेंट बना रही हूँ. आज के टाइम में बहुत कमी होती है नहीं, कि मतलब कहीं ना कहीं फैमिली में हेल्प कर पा रहे हो फाइनेंशियली भी. वो तो एक सर्टेन अमाउंट देना ही है. हाँ, कुछ भी करो, कितना ही बर्डन लो, वहाँ पे कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं. वही है ना. तो जब ये चीज़ें हम करने लगते हैं ना,
तो फिर अपने शौक को कभी कभी मारने पड़ते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिल मारना पड़ता है, पाता है, खुद के लिए वो चीज़ टाइम है। नहीं मिल पाता। हाँ मज़ा मुझे आता है कंटेंट क्रिएशन में भी। अब भी अगर मैं एक दिन निकाल के पूरा रील्स वगैरह बनाती हूँ तो मैं एंजॉय करती हूँ, तो मुझे बर्डन नहीं लगता। लेकिन वो दिन निकालना ही कभी कभी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ क्योंकि पर्टिकुलर एक जो जॉब कर रहा है उसको तो काम देना है, हाँ ऑन टाइम काम करना काम भी देना है, मोरोवर जाना भी है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल मेरा हाँ प्रॉपर ऑन साइट जॉब है। बाकी मेरी पर्सनल लाइफ में आई हैव माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, काफ़ी सब अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। Great. मैं ज़्यादा लोगों को अपने क्लोज सर्कल्स में आने नहीं देती, बट हाँ जो हैं दे आर वेरी गुड एंड मुझे सपोर्ट करते हैं। वो मतलब लुक आउट करते हैं अगर मैं केयर कर रही हूँ। आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन। ये तारीफ कर रही हूँ मैं अपनी, बट स्टिल आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन। बट हाँ मेरी लाइफ में जो है वो भी मुझे यार ये रेसिप्रोकेट करते हैं। मैट्रिमोनियल शो नहीं है ये अपनी वो बता रहे हैं क्वालिटी संपर्क करें। नहीं नहीं संपर्क की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी है। हाँ वो आएंगे उस प्लॉट पे भी आएंगे। ओके तो बढ़िया है भाई, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एज अ कॉमेडी, आप कॉमेडी बनाते हो, हमने भी काफ़ी शूट किया है पहले। तो एज अ कॉमेडी फीमेल कंटेंट क्रिएटर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ओके सो चैलेंजेस ये होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हर चीज़, मेरा ना ये होता है कि मैं सारी चीज़ें जो आसपास हो रही है उसको ऑब्जर्व करूँ और उसमें से कंटेंट निकालूं। क्योंकि आजकल ना एवरीवन इज ट्राइंग टू बी सरकास्टिक, वेरी वेरी हार्ड। सब लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो बहुत अच्छे सरकास्टिक वे में किसी की इंसल्ट कर दें, किसी को कुछ बोल दें, किसी को मना करना है तो वो भी सरकास्टिक वे में करें। एंड मोरोवर एक रिलेटेबल भी होना चाहिए कंटेंट, तो वो एक चीज है। एक हाँ तो मैं उसके लिए ऑब्जर्व करती हूँ। ऑडियंस स्मार्ट हो गई है ना, किसी को कुछ भी देखना ही नहीं है। स्मार्ट भी हो गया, मोरोवर कंपटीशन बहुत हो गया है, Comedy, तो अलग भी करना है कुछ। हर घर में इन्फ्लुएंसर है। हर घर में अब तो 99% लोग सिर्फ यही कर रहे हैं। Yes, कोई yes, कुकिंग मतलब yes, सबका yes. जॉनर अलग है, बट या Exactly. एवरीवन वांट्स टू बी Exactly. लाइक इज दिस कंटेंट क्रिएटर। तो यही मेरा चैलेंज यही है कि मुझे वो ऑब्जर्व करके उसका कंटेंट निकालना और ये भी एक प्रेशर रहता है कि वो कॉपी ना हो, वरना कमेंट्स उस पे भी comments आते वैसे हैं आते हैं, हाँ। कि आपने तो ये You are ठीक है। right. कभी कभी मैं देखती हूँ कोई वीडियो मुझे अच्छी लगती है तो मैं सोचती हूँ कि उसको रिक्रिएट कर दूँ, बट हाँ एक डर अपने भी रहता तरीके है कि कमेंट्स आएंगे, ऑडियंस ट्रोल इतनी हो जाएंगे। स्मार्ट हो गई है कि भाई कमेंट कर देती है ये इसका कॉपी है, और बेशक हमने पहले सोचा हो या हमने डाला हो या डाल लेट दिया हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता ना उसे। अब रिलेट तो एक दूसरे से ही करेंगे ना। Exactly. सबकी सोच है भाई, मैं गिर गया सोचते सोचते तो सामने वाला भी तो गिर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बंदा सीधा गाली दे देगा, कॉपी है साली। और कॉपी है कमेंट के साथ साथ जिस बंदे की वीडियो से टैग कर देंगे भाई देख तेरी वीडियो कॉपी करके बना ली। कमाल है यार, मतलब बहुत ज्यादा कितने वेले लोग यार देखा जाए तो। वेले मतलब इतनी ज्यादा स्मार्टनेस हो गया। और वही सरकास्टिक वाली चीज हो, अभी जैसे पीछे बोल रहे थे 2025-26 में दुनिया खत्म हो जाएगी, बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई एग्जाम की तैयारी करूं या युद्ध की। बताओ, सोच टॉप नॉच हो चुकी है लोगों की। तो कंटेंट आप खुद ही लिखते हो या टीम वगैरह है? नहीं, नो आई डू नॉट हैव एनी टीम, आई हैव माई सेल्फ। मैं खुद ही लिखती हूँ, बट हाँ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कभी कभी मुझे आइडियाज दे देती है रिलेटेबल, मतलब जो हम इसे कट कर देना, मैं मेरी बोल रही थी। इसका ध्यान वही जा रहा है, याद आ रही है। देना तो हो गया, बट हम आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, आगे करेंगे तुम्हारे। तो हमें मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मुझे रिलेटेबल चीज़ें कभी कभी बता दी। जैसे वो कभी एक ट्रिप पे गई तो वहाँ पे अभी मैंने एक रिसेंट रील बनाई थी, दैट वन इरिटेटेड गर्ल ऑन दी ट्रिप। हाँ ये मैंने एक रील बनाई थी, तो इसका आइडिया मेरे को मेरी दोस्त ने दिया था। वो ट्रिप पे गई थी, वहाँ पे एक लड़की आई थी, मतलब उसके बॉयफ्रेंड जो है उसका फ्रेंड था और उसकी गर्लफ्रेंड वो थी। वो इतनी इरिटेटेड थी, तो उसने मुझे जो जो इंस्टेंस बताए मेरी दोस्त ने, मैंने वो सब डाल के वो रील बना दी। तो जो जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं हाँ, आपस वो में, बहुत अच्छे हो जाते हैं हाँ, ऐसे तो भी ना, उस पे एक तरह से ये सपोर्ट हो जाता है। कमर्शियल कर लिया नहीं ठीक है, ऐसे ही होता है यार। ट्रिप का खर्चा बाहर। ये सही है यार, होना भी चाहिए। तो आंचल ये बताओ कि जब आप कॉमेडी क्रिएट करते हो, वीडियोस क्रिएट करते हो, तो कभी कुछ ऐसा कमेंट्स भी आते हैं जिनसे बहुत ऑफेंड फील हो जाता है आपको? अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अब जैसे कि मैं एक बार का इंसिडेंट ही बताती हूँ। सो अब पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई शॉर्ट्स पहन के या क्लीवेज दिखा के जस्ट इन केस वीडियोस बना रहा है, मैं तो तब भी नहीं मानती कि आपके पास राइट है आप उसकी वीडियो पे जाके गंदे कमेंट्स करो। तो स्टिल आई वाज वेयरिंग अ कुर्ती पर्पल कलर की और वाइट कलर की पजामी, ठीक है, और मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। तो मुझे उस पर कॉमेंट आया था अबाउट माई लोअर बॉडी, एंड इट वॉज इतना गलीच कमेंट था वो कि मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैंने इतना भी नहीं समझा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ,
वो लोग बॉडी शेमिंग भी करते हैं। बहुत गंदी बॉडी लोग शेमिंग करते हैं, criticize करने लगते हैं। बहुत मतलब लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। exactly. वो तो ये अच्छी चीज है दैट आई हैव पीपल, गुड पीपल अराउंड मी जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि इन सब Positive चीजों रखते से हैं। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Right. और अदर देन दैट ये अभी लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे भी स्टिकर्स आते हैं, कभी पीच का स्टिकर विच इज अ सिंबलाइजिंग फॉर समथिंग एल्स, True. मतलब ऐसे गंदी गंदी चीजें या कुछ लिख भी देते हैं, हिंदी में लिख दे। अभी मैंने लास्ट कमेंट डिलीट किया। कुछ गर्ल्स तो उसको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं वैसे। कोई पीच भेज देता है, बैंगन भेज देता है, हाँ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट पानी की बट छींटे भेज देता है। आई कैन नॉट डू दैट व्हिच इज तो लाइक, क्या था वो पर्टिकुलर कमेंट, क्या कमेंट किया था? मतलब उसने लिखा था अबाउट 4 से वर्ड था, उसने वो लिखा था कि मुझे ये चाहिए, ओके। हाँ, एंड दैट पीच So वो सिंबल ऑफेंड तो हो ही जाता है ना, तो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाता है कि यार सीधा सीधा वो बोल ही रहा है, ट्रू। हाँ, ही बोल रहा और उस आईडी का तो वो नाम उनको कैसे फिर टैकल करते हो आप? लूसीफर नाम था उस आईडी का, Fake ही लूसीफर होता है। समथिंग। ओके। Fake ही मैंने वो डिलीट कर तो जो ये दिया। फेक आईडीज भी होते हैं तो वो कोई जानने वाले ही होते हैं क्या? Maybe. कि लाइक वो डायरेक्ट तो बोल नहीं Yes, सकते yes. बट वो अपनी आइडेंटिटी लाइक मैं हाइड ये बात करके फिर मानती वो हूँ, आई एग्री विद यू Yeah. कि जो ये कमेंट्स करते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो हमें जानते हैं, हमसे Exactly, जेलिस होते हैं, exactly. और ये इतने लूजर्स होते हैं, कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, तो ये आके तुम्हारी वीडियोस पे अपनी गंदा कमेंट आइडेंटिटी करेंगे। हाइड करके फिर वो कमेंट कर देते हैं ना, सो दैट एक मैसेज तो चला गया हाँ। बट वो पता नहीं चला गया यार किसने। किसने किया। एग्जैक्टली तो Okay. मैंने ऐसे किया कि मैंने वो कमेंट डिलीट करा, उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, तो अभी भी मेरी ब्लॉक लिस्ट में काफी लोग हैं। यार मेरे हिसाब से तो आप उसको उसके कमेंट को पिन कर देते जो गालियां पड़ती ना उसको लोगों से। मैंने लास्ट टाइम अभी आई थिंक हर्ष को याद होगा, आप हर्ष मुझे रेगुलर जैसे फॉलो करता है स्टोरीज पे, मैंने इस बात को 6 महीने हो गए, 6-7 हाँ, महीने मैंने डीएम्स की काफी सारी फोटोज Okay, डाली थी okay, जो मुझे screenshots गंदे डाले। गंदे डीएम्स आते थे, Okay. बहुत गंदे गंदे, Okay. अभी मुझे याद नहीं है बिकॉज मैं उनको दिल से लगा के नहीं बैठती। ऑब्वियसली फिर होना भी काम नहीं भी नहीं चाहिए, कर पाओगे। होना भी हाँ, नहीं चाहिए। तो उस मतलब कोई रेट पूछता है सीरियसली, Okay. दिस इज द टाइप ऑफ डीएम समटाइम्स आई गेट, तो कोई रेट पूछ रहा है, कोई ऐसे सिंबल पीच और एग प्लांट ये सब भेज रहा है, तो मैंने बहुत सारे डीएम पिन किए थे, तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल आउट भी किया कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू शोइंग दिस टू द पब्लिक, क्यों दिखा रहे हो आप? मैंने कहा क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, हो गया बस बहुत, मेरे पास इतने डीएम्स आ गए, मैं कब तक ब्लॉक करती True, रहूँ, सही कभी बात तो है। दिखाना पड़ेगा ना कि ये चल रहा है पीछे। Yes, yes, तो ये सब मैंने दिखाया, हाँ बाद में मैंने ब्लॉक भी किया, मेरे कुछ दोस्त थे उनसे रिपोर्ट भी करवाया, बट ठीक है जब मेरे होता पास कुछ नहीं है। मतलब हाँ, बेसिकली exactly. ये एक डार्क रियलिटी भी है यार कि जो social कि media की। मतलब कंटेंट क्रिएटर को फेस करना पड़ता है। नॉट फॉर ओनली वो कंटेंट क्रिएटर, हम तो चलो फिर भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हमें कोई सोशल कमेंट्स कर रहा है, एक्चुअल लाइफ में भी You लोग are फेस right, करते you हैं। are right, ये you बात are right. सच्चाई है कि जब मैंने भी साथ में काफी मतलब वीडियोस डाले देखा थे ना, जाए अगर तो जैसे अब ये तो इन्होंने टैकल कर लिया, उसको एक पॉजिटिव वे में ले लिया है, लाइक इनके पास आसपास लोग हैं जो कि इनको कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं ना। जो बंदा थोड़ा सा यार आई मीन इंट्रोवर्ट है, जो कि यार ट्राई कर रहा है कि मुझे वो कुछ तो वीडियोस बंद ही कर बनानी है, वो तो देगा। बंद नहीं कर वो तो देगा, कर बंद ही देगा, कर देगा। ट्रू। तो वो एक टैलेंट भी तो खत्म हाँ दब गया ना उसका, ना उस इंसान को, दबा ही दिया ना यार। जब हमने भी वीडियोस डाली थी मैंने भी काफी कमेंट्स डिलीट किया, और आज भी ईशा के साथ में बनाता हूँ तो आते हैं। जब मैंने आपके साथ डाली, भाई ये मम्मी कहाँ से मिली, ये तो 2 बच्चों की माँ लग रही है, तूने शादी कर ली क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे। तो मैं तो एक बार ही वीडियो कहीं ना कहीं वो एक इंसान का परसेप्शन खुद भी चेंज होने को हो सकता है, लाइक सेल्फ डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। हमने एक डांस वाली वीडियो बनाई थी, बंदे कमेंट कर रहे हैं माँ और बेटा, मतलब तो मैंने तो एक बार ही बनाया, आप रोज कर रहे हो, तो कभी कभार इंसान करते करते ना रुक ही जाता है फिर। तो ये तो काला सच है कि भैया अगर दिखावे की दुनिया है ना, वो दूर से ही अच्छी है। पास वाले से पूछो या जिस पे बीत रही है उससे पूछो कि असल में हो क्या रहा है। ये तो बात हो गई कि कमेंट्स करके वो लोग को डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अब जैसे जब मैंने शुरू किया था कंटेंट बनाना, तो लोग मजाक उड़ाते थे पहले, मतलब उससे भी मुझे काफी लाइक तू क्या कर रही है, हाँ, काइंड फेज ऑफ वन है एज अ कंटेंट क्रिएटर का फेज 1 यही है। हाँ, मतलब लोग बोल रहे हैं कि तेरे आसपास लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये है वो है, मतलब बहुत चीजें बोली गई थी मुझे। मतलब अच्छा बोलने वाले तो कम होते हैं, बुरा बोलने वाले ज्यादा होते हैं। अच्छे तब बनते हैं जब जैसे आज 7 लाख हो गए हैं ना, तो जो कल गाली दे रहे थे आज मेरा भाई है। हाँ हाँ हाँ, तब ये होता है, ये होता है। नहीं, लोग मेरे साथ हुआ है। ये लोग पहले बहुत आपको बोलेंगे ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है, और मतलब इतना ज्यादा डीमोटिवेट। और ये वो लोग होते हैं, मैं जो मानती हूँ कि जो आपसे जलते हैं, जो खुद Fact कुछ है, कर ही नहीं obviously, सकते। obviously. दिस इज अ फैक्ट। जो बंदा आपका एक्चुअल वेल विशर होगा ना, वो कभी आपको ऐसी बातें बोलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही गाइड करेगा यार। सो ये तो है ही, मतलब डार्क रियलिटी तो यही है,
जैसे उन्होंने बताया, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आता है कि इन लोगों के घर में माँ बहन बेटी नहीं है, ये कैसे बोल लेते। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, फिर वो बोलने के बाद दूसरी साइड है कि भैया तेरा रेट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज बहुत This is true. डिफिकल्ट। ये वही लोग होते हैं हाँ, ये जो ये वही- ढोंग करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। ये डबल फेज वाले होते हैं ना, तो ये है, काला सच है, और मेरे हिसाब से ये जरूरी भी था बात करना। या तो भाई हमने काफ़ी चीज़ें जानी और डार्क रियलिटी भी जानी। तो मुझे ये बताओ, जैसे हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आंचल के अकाउंट पे काफ़ी फेसेस हैं, कोलैबोरेशंस होते रहते हैं क्रिएटर्स के साथ। तो इतने सारे लड़कों में से वीडियोस बनाते हो, कभी मैरिड इसके साथ उसके साथ, आपके वाला कौन सा है इसमें से? इसमें से जनता कोई जवाब चाहती है। हम भी चाहते हैं। इसमें से कोई भी नहीं है। लो जी। सीधा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। और जो है वो मतलब है। या है ना? यस सिंगल नहीं है भाई। अलग ही ब्लश कर रही है। ये रहा नहीं जाता। ही डज नॉट लाइक क्रिएट वीडियोस एंड तो इनमें से तो सब मेरे दोस्त ही हैं जो इनके साथ मैं कोलैब इनको सबको फ्रेंड जोन कर रखा है। हाँ सब फ्रेंड्स हो रहे हैं, लेकिन सबकी लाइफ में भी उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं Okay. तो या अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। तो मतलब जैसे कि मैं देखता हूँ काफी सारे कमेंट्स मैंने पहले ये तो videos में- पूछ who's the lucky one? हाँ ये हाँ नाम कौन है वो? नाम तो अभी मैं नाम चाहे ना बता। अभी रोका नहीं हुआ ना। कोई पक्का नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती अभी। अच्छा, okay. जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक सील नहीं हो जाती ना डील, तब तक नाम नहीं लेना चाहिए। True. नजर is And real. हर्ष is also smart in this. वो भी यही करता है। नजर is real. तो मैंने सीखा हर्ष से भाई ही है। एक्चुअली नजर इज रियल। Yeah. लोगों की नजर खा जाती है। True, true. तो ये तो है। तो मतलब जो मेरे क्लोज है, जिनके साथ मैं डेली मिलती जुलती हूँ, उन सबको पता है अबाउट हिम। चलो फिर ये बता दो कि शादी कब कर रहे हो? हाँ शादी कब कर रहे हो? और मैंने ना ऐसे कल में काफी ज्यादा मैंने आंचल को स्टॉक किया है पहली बार। ठीक है, मतलब जब पहली बार मिला था तो मैसेज मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था अप फॉर कोलैबोरेशन। हाँ। तो मैंने कल देखा नीचे की वीडियोस में काफी सारे कमेंट्स हैं कि आप तो मैरिड हो, मैरिड लगते हो, आपके बच्चे हैं, ये कौन है? तो क्या सच्चाई क्या, शादी वादी हो गई है या नहीं हुई है? कब कर रहे हो? क्या सीन क्या है? अभी तो नहीं हुई है शादी, आई एम सिंगल। टोटली या मतलब इन्हें सिंगल Totally. नहीं सिंगल, लेकिन कहीं बुकिंग है। जब तक शादी नहीं होती तब तक सिंगल ही होते हैं। वो तो रिलेशनशिप में है हम, वो दैट इज फाइन। तो अभी शादी का तो सीन देखते हैं, हो जाएगी इस साल। वेरी सुन। इस साल मुश्किल है बट हाँ नेक्स्ट ईयर कह सकते हैं। अरे तब पता चल जाएगा सबको। Let's see. गाइस Great. डाल देंगे All the best. सही है भाई, अच्छी बात है, होनी चाहिए शादी, तो मेरी भी होने वाली है। हाँ शायद साथ ही हो जाए हम दोनों भाई की। का भी हर्ष ध्यान अलग फेरे ले रहा है और मैं ये बोला है कि ये अलग फेरे ले रहा है और मैं अलग फेरे ले रही हूँ। शादी वाला क्या पता शादी हो जाए। साथ है मतलब एक दिन एक ही आस-पास दिन, मंडप एक ही पे। मंथ भाई, में। actually- एक ही मंडप पे। मैंने जब पहली बार वीडियो बनाई थी ना, तो लोगों को लगा, मतलब तब ईशा के साथ भी था, लोगों को लगा मेरी नई गर्लफ्रेंड बन गई है। तो मेरे एक दो दोस्तों ने काफी बड़ी नहीं बना ली तू? यार ये इनडायरेक्टली तेरे को ही बोले जा रहा है ना तब से। नहीं हम तू बेटे वो बड़ी नहीं लगती थी, तू छोटा लगता था। हाँ। अब तू बड़ा हो गया। तब लगता था है ना? जब देख, ये मैं मुझसे तेरे साथ हूँ ना, जब ये चल। मुझसे मिलने आया था ना काफी तब बच्चा सा लगता है। और इसने कपड़े भी ऐसी वही। काफी ढीली सी एक शर्ट पहन रखी थी Exactly. व्हाइट कलर की, नहीं, थोड़ा ढीला ही था बल्कि शुरू था। तब लगता था थोड़ा छोटा। बट हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी मैं किसी नए क्रिएटर के साथ वीडियो बनाती हूँ तब मेरे को भी ये चीजें पूछी जाती हैं, और जिनके साथ मैं रेगुलर बनाती हूँ उन्हें तो मान लिया जाता है, मुझसे पूछते भी नहीं है, उन्हें मान लेते हैं मेरा बॉयफ्रेंड है। स्टार्टिंग में जैसे तरुण के साथ आप बनाते थे, वो लाइक घर वाला कॉन्सेप्ट होता था कि आफ्टर मैरिज कैसे मैनेज कर रहे हो, तो मुझे एक मैसेज करने से पहले लगा, मैं कहा कहीं यार इसका पति तो नहीं है, कहीं इसका बंदा तो नहीं है, पता लगे वो ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा लाइक एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाते हो, तभी फिर आप वैसे वीडियोस बना पाते एक हो। हिचकिचाहट रहती है ना कि क्या पता बंदी मना कर दे, नहीं भाई मैं उसके साथ ही, क्योंकि उस टाइम पे तरुण के साथ ही वीडियो सबसे ज्यादा आते थे। क्योंकि तब शुरू किया था, इट वाज स्टार्टिंग पीरियड, मुझे किसी को अप्रोच करना नहीं आता था, खुद भी मैं हिचकिचाती थी। या मोरओवर फिर जो है उसी के साथ ही वैसे भी। एग्जैक्टली जो साथ में है, जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं। बट या अब अप्रोच से ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लड़कियां लड़कों को अप्रोच करती हैं? क्या आंचल ने किसी लड़के को अप्रोच किया? या आंचल का आइडियल मैन कौन है? सपनों का राजकुमार कैसा, मतलब पता लगाना चाहिए। या जो अभी लाइक जो एक आपका लाइक होने वाला हस्बैंड है, सो उसको आपने अप्रोच किया या उसने आपको किया? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, लड़कियां अप्रोच करती हैं आजकल की जो हमारी जनरेशन है,
और आजकल की ही नहीं, अब तो लड़कियां काफी बोल्ड हो गई हैं, तो ये तो काफी छोटी सी है कि जाके अप्रोच कर लो, तुम बात कर लो। नहीं एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं यार हाँ लड़कियां काफी एक्सट्रोवर्ट हो गई हैं, तो अप्रोच कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और मेरा जो आइडियल मैन है, आई डोंट थिंक ही एग्जिस्ट, क्योंकि उसको वीडियो मत दिखाइए अब तू वो जो गालियां देगा ना तेरे को टूट गया नहीं नहीं सी, मैं पहले बहुत ड्रीमी उसमें थी। खड़ा हूँ आज भी वही मैं बॉलीवुड मूवीज देख के बड़ी हुई हूँ, तो मेरा ये है बिल्कुल जैसे शाहरुख खान आ रहा है, हाथ चला रहा है, और बर्फ की पहाड़ियों पे मैं शिफॉन की साड़ी पहन के नाच रही सफेद हूँ। घोड़े पे आ रहा है कोई घोड़ा वाला राजकुमार ज्यादा हो गया but हाँ। जो हमने वीडियो बनाई थी ना उस पे लिटरली कमेंट थे मीशो की जूही चावला। यार ये आते हैं तुम्हें तो पर्सनली आता वो है। सॉन्ग भी तो इश्क मूवी का था, इश्क movie का था। हाँ, जिस पे डांस किया था। तो मतलब अप्रोच किया जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो आइडल मैन है, मतलब मैंने बॉलीवुड मूवीज इतनी देखी हैं कि मेरा, अगर मैंने ये सोचा है ना कोई मुझे अप्रोच करेगा, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा मस्त शाहरुख खान का, वायलिन बज रहे होंगे एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ मैं हूं ना रियलिटी मैंने में देखा नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं खुद को यही नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत तो परफेक्ट हूँ। वो फिर अब लाइक एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो गई हैं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीज़ों को जानने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ, तब हमें पता चलता है कि सब myth है। एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। ये सब मिथ है मिथ है। और आप खुद को भी परफेक्ट नहीं बोल ऑल सकते। फिक्शनल। हर इंसान में पॉजिटिव तो अब नेगेटिव एस्पेक्ट होता तुमने है। अपने बंदे में वो लाइक क्या कुछ देखा? क्या देखा मैं इसमें बहुत अच्छी वो प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं कि पैसे वाला है नहीं नॉट लाइक दीज थिंग्स, ही इज वेरी केयरिंग, जो मेजर चीज होना मैं चाहिए जानती तो। हूँ, रिस्पेक्टफुल है मेरी चीज़ों को लेके, मेरी मतलब क्या बोलूँ मैं, अपनी मेरी हैप्पीनेस को लेके, तो यही मेजर चीज़ होती है अपने लिए। बाकी मेहनत तो साथ ही करनी है, साथ ही ग्रो तो करना है। आपने अप्रोच किया था या जीजा जी भाई साहब ने अप्रोच किया था? हम लोग पहले दोस्त बने थे। Okay, वो सब बनते हैं। सब नहीं बनते लक्ष्मण सब नहीं बनते। काफी मूवीज देखी हैं। हाँ, गोलमाल। तो हमने पहले अप्रोच किया था, मतलब सॉरी हम पहले दोस्त बन गए थे। देन ही टॉट मी हाउ टू राइड अ बाइक, तो हम वहाँ से हमारी दोस्ती, हम लोग क्लोज आने लगे, तो वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। तो या उसने ही पहले ही सेड आई लव यू फर्स्ट, देन आई वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है। बाइक सिखा दी बाइक चलाओ क्यों। बाइक चला भैया नहीं बाइक तो आ गई। सही है तो इट वाज लाइक दिस। मतलब उसने बाइक सिखा के पटा लिया ना ऐसे यार सही है ये सही है आइडिया यार Use मैं भी कर ध्यान सकते रखूंगा हो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ हेलो एक रॉयल एनफील्ड बुक कर दो बुक करो। बाइक तो आज एक बंदी कहाँ जाएगी बाइक आ जाएगी तो लड़की को भी शौक होना चाहिए ना, मुझे हाँ, ये तो आई है, हैव लाइक दिस थिंग, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है बाइक वगैरह तो नाइस चलाना। यार होना चाहिए। और मजा आ रहा है बहुत बहुत मजा बाइक आ रहा सीख के बाइक से। अब तो सीख ली। है। यार सब तो सीख भी तो अभी भी बाइक ही चलाते हो कुछ और नहीं अब तो स्कूटी चलाती हूँ, स्कूटी। अच्छा ओके बट मुझे नहीं लगता मैं कभी स्कूटी भी ढंग से चलाऊं, मेरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो Okay. आएंगे उस पॉइंट पे भी। अभी कोई और पॉइंट है हमारे तो दिमाग यार आचल ये बताओ जैसे कि आपको इट्स बीन लॉन्ग कि आप वीडियोस बना रहे हो काफ़ी टाइम से ना आजकल कुछ जेंजी भी हैं जो नए एक इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो भी वीडियोस बनाते हैं ना तो उनके कंटेंट में और आपके कंटेंट में आपको क्या डिफरेंस लगता है और उनकी कोई ऐसी हैबिट जो आपको पसंद ना हो ऐसा कुछ मतलब हमारी जो जनरेशन है उसका ऐसे क्या चीज है जो समझ नहीं आ रही आज तक। आप जेंजी नहीं हो, नहीं मैं हूँ, आप भी नहीं हो। मैं भी नहीं हूँ बट वो है बाय बर्थ, बट एक्शन से नहीं है हर्ष, मैं नहीं मानती। हाँ मैं हरकतें नहीं है। नहीं इसकी तो ये रियल और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है हाँ Fact वो है आई तो। नो दैट वेरी डिफरेंट। सो कंटेंट में डिफरेंस ये है कि जो जेंजी हैं वो ना सब नहीं बट हाँ डिसरिस्पेक्टिंग ज़्यादा हो गए हैं। Okay. दे डोंट नो दी बाउंड्रीज, वो कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, You are दे right. डोंट हैव एनी फियर ऑफ हर्टिंग अदर पीपल सेंटिमेंट्स, उन्हें डर नहीं लगता तो वो कुछ भी बोल देते हैं। और जो हैबिट मुझे नहीं पसंद, मेजर हैबिट, वो दो हैं। फर्स्ट इज वेपिंग। वेपिंग वो तो बहुत कॉमन हो गया है ट्रेंडिंग और कॉमन बहुत ज़्यादा आई too डोंट much लाइक common. दैट, दैट इज लाइक बहुत हार्मफुल है। आए दिन मैं इंस्टा पे उसके लिए कोई नया स्टडी फाउंड दिस अबाउट वेपिंग, स्टडी फाउंड दिस अबाउट वेपिंग पढ़ती रहती हूँ। तो ये भी एडिक्शन ही है शायद है ना देखा जाए तो? हाँ अब मतलब- जैसे बोलते हैं कि आपने अगर सिगरेट छोड़ दी या नाउ यू आर डूइंग दी वेप तो आप बहुत हेल्दी चीज कर रहे हो। नहीं Healthy वो तो नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये भी एक मिथ है कि जो शीशा है हुक्का है
वो लाइक हार्मफुल नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं स्मोकिंग धुआं तो नहीं अंदर करता है धुआं तो बट अंदर जा रहा है। हुक्का करना इज फाइन। नहीं तो वैसा भी नहीं नथिंग है। लाइक इन दिस इज फाइन। तो Yeah. वेपिंग कल्चर में मुझे अभी रिसेंटली आई हैव लाइक रेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, मैंने पढ़ा कि जो लोग वेप करते हैं रेगुलर उनमें ज़्यादा डिप्रेशन पाया गया। ओह Yeah. ओके। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई रीजन है लाइफ में टू बीइंग डिप्रेस्ड एट ऑल, लेकिन आप सिर्फ वेप भी कर रहे हो ना तो वो मेंटल आपका दिमाग में परमानेंट डैमेज करता है। मैंने तो यार वो एक चीज है कि लाइक वो डिप्रेस्ड हो तो वेप कर रहे हैं, लाइक वेपिंग करने से वेपिंग वो कर रहे हैं करने की वजह से उनके मेंटली कुछ Okay, डैमेज हुआ okay, या ऐसी चीज है कि हार्मोन्स किल हो रहे हैं मजा भी आ हैप्पीनेस रहा है वाले। अभी मैंने जैसे पीछे शूट किया था ना, जितने टाइम एक्शन चल रहा है कट होती यार वेप दे ऐसा हो गया, पता वो नहीं एक हैबिट सी हो गई है। हाँ और ऐसी हैबिट है ये कि अगर आपको नहीं मिलता तो आपके एक्चुअल में हाथ भी शिवर करते हैं, You are right, you are मोर एडिक्टेड देन दी सिगरेट। ये मैं बोलना चाहूँ। और हाँ सेकंड थिंग, बिकॉज वो कहीं ना कहीं शायद आपके माइंड को वो हैबिट हो जाते हैं ना। हाँ ऑल द टाइम करने की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसको चार्ज करना पड़ता है। आप उसको रूम में भी पी सकते हो, ठीक है, और कई कन्वीनियंट हो गया ना बहुत ज्यादा। अलाउड कर देते हैं, कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा काफी इनफैक्ट यार लोग गाड़ी चला रहे हैं तो मैंने देखा वेप कर रहे हैं। बाहर नहीं जाना पड़ रहा आपको, आपकी पॉकेट में रखा है, निकाला एंड यू जस्ट स्मोक्ड इट, तो वो आपका वो हैबिट कंटिन्यू चल रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं आ रहा उसके अंदर। हाँ तो दूसरा पॉइंट है डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स को। सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अगर आप उनको गाली दे रहे हो ऑनलाइन, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट कूल भाई। ये तो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे पहले जा रहे हैं माँ बाप सच में यार, को जोक मतलब कर दिया है। जोक कर दिया उनको बारे में, कुछ भी खुद बोले के जा बारे रहे में भी हैं। बोल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में भी बोल रहे हैं। और खुद दूसरों के बारे में, ठीक है, अपने माँ बाप की चीजें बता रहे हैं पब्लिकली कि मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरी मम्मी ऐसा करती है, उनकी प्राइवेट चीजें बता रहे हैं पब्लिकली। तो यही मुझे सबसे बुरी लगती है कि डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स इज नॉट कूल। ऑब्वियसली यार डिसरिस्पेक्ट तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए वैसे भी यार। और जेनजी में दिस इज वेरी कॉमन थिंग। सोशल मीडिया पे पता लग गया है ना, इससे व्यूज आ रहे हैं तो कर रहे हैं। और रियल लाइफ में भी अगर कहीं बैठे हैं तो पता नहीं क्यों इतना बढ़ गया। मैं अपने पीओवी से बोलूं, भाई मेरे माँ बाप मेरे भगवान है, मैं ना बुरा बोल सकता हूँ ना, हम लोग तो भैया सोच ही नहीं सकते। यही होना चाहिए। आपके पेरेंट्स कैसे भी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ना इन लोगों के माइंड में ये भी चीज़ है कि जितना हम नेगेटिव बोलेंगे ना, जितना हम गलत बोलेंगे, तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, तो उससे वो लोग वायरल ज्यादा होंगे। वो भी होती है वो पब्लिसिटी कैसी कि हो, यार पॉजिटिव मतलब- नेगेटिव, वो फेमस हो रहा है। एग्जैक्टली। सो वो चीज़ यार आप देखो ना कि मतलब कितना गिरने की हद है कि मतलब फेमस होने के लिए आप अपने पेरेंट्स को ही गलत बोल रहे हो। सरकास्टिक दिखा रहे हैं, ह्यूमर अच्छा है, क्या फायदा? क्या फायदा यार, मतलब किसके लिए? जिन्होंने पैदा किया तुम उनको ही गाली दे रहे हो, उनका ही मजाक बना रहे हो। उन्होंने शायद वो वीडियो ना भी देखी हो। हर किसी के पेरेंट्स इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। हमारे पेरेंट्स लास्ट जनरेशन है। मेरे पापा व्हाट्सएप पे भी कुछ काम होता तो मुझे बोलते हैं कि बेटा ये खोल कर निकाल कर दे या ये मैसेज कर दे। नहीं है भैया, तो उन्होंने वो शायद वीडियो ना भी देखी हो, लेकिन आपने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी है। मोर ओवर एक मैसेज तो जा ही रहा है और आपकी ही इंसल्ट हो रही है, वो देखा जाए एग्जैक्टली, आपको खुद भी फील होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। फिर बाद में आई थिंक कुछ में से कुछ वो लोग भी होंगे जो अपने बाप की दी हुई गाड़ी में ही बैठ के जाते होंगे कहीं, यस यस उसी घर में सोते होंगे। इतने सब तो कुछ ही है, पेरेंट्स ही करते हाँ, हैं। इतनी हैसियत नहीं होगी कि उन्होंने खुद से ही सेज में घर भी बना लिया होगा अपना एक। ये लोग भूल जाते हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली, तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिस इज वेरी बैड। अभी जैसे कि सुना भी है, देखा भी है, रेबल किड की कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग है। इंडियाज गॉट टैलेंट का था जो प्लॉट, उसके बाद वो 2-3 महीने गायब रही। तो लड़कों का चलो नहीं बोल रहे हैं, निब्बियों के लिए या बच्चियों के लिए उनकी मदर का कमबैक हो गया। तो आज तुम मेरे सामने हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पीओवी है। हाँ एक्चुअली, क्योंकि देखो हम बोलेंगे तो हम तो फंस लिए। हाँ हम थोड़ी विक्टिम कार्ड लेके घूम रहे हैं कि भैया क्लाउड दे दो मुझे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि भैया ने बोला कि पीओवी क्या है, तो संक्षेप में बता दो क्या सही है क्या गलत है। केवल आप भी सपोर्ट करते हो क्या वो चीज़ है? ओके नो, आई डू नॉट, बिकॉज आई नो कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं। आप लोग जो अब मेरे अभी इतने फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, हर्ष नहीं जितने भी You have बहुत हैं। good numbers. हाँ ठीक है, जो भी है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ गलत ना फैलाऊं। मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो आप अगर इतने ग्रैंड लेवल पे हो, इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो आप वो गलत चीजें जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है Influence सोसाइटी करती हैं पे। लोगों को। एग्जैक्टली। तो लेटेंट जब से शुरू हुआ था, काफी बातें होती थी उसके बारे में मेरे ऑफिस में भी और जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में। मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा, आई ट्राइड वन टाइम, अब मुझे याद नहीं कौन सा एपिसोड मैंने देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि क्या बकचोदी हो रही है, नहीं पसंद आया मुझे बिल्कुल। कि बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, बहुत वल्गर हो तो रहा है। उस एपिसोड में जो भी हुआ, ठीक है, उस लड़के ने गलत बोला, अपूर्वा ने भी गलत बोला, दोनों की गलती है।
ठीक है। ओके, फिर जो रणवीर ने बोला वो भी बहुत गलत हो गया। रणवीर को वो तो मैं national काफी issue बन गया। रिस्पेक्ट वे में देखती थी, You are right. अब उससे गलती हो गई, उसने माफी मांगी, दैट इज फाइन। और अपूर्वा ने जो किया वो भी गलत था, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद उसकी काफी ऐसी वीडियोस रही भी हैं, वो ऐसा ही कंटेंट बनाती है, कंटेंट ही वही था ना। ठीक है, दिस इज Too उसका much modern ओपिनियन है, culture, उसका western ओपिनियन culture है। बट ये जो है मुझे नहीं पता, मुझे नाम लेना चाहिए, जो निब्बी है लड़कियां, क्वीन इज बैक, मदर Queen इज is मदरिंग, क्वीन इज क्वीनिंग, ओह गॉड। भाई मैंने कल एक पोस्ट No देखी, भाई। like, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट आपकी भी मम्मी है क्या वो? नो, मेरी मम्मी एक ही है एंड उनका नाम है सीमा वर्मा, शी इज माय मदर ओनली। तो मैं ये सब चीजें कभी नहीं कर सकती, तो, मैं अच्छा नो, चलो, ये मैं तो- कभी ऐसे लोगों को आइडलाइज नहीं कर सकती अपनी ग्रेट life में। ग्रेट, कि नहीं वेरी नाइस, मजा- इसका एक हाँ। क्लैरिटी ऑफ माइंड है यार, व्हिच इज गुड। एक पता है हाँ, सही और गलत का में difference क्या है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे आपको अगर किसी को आइडलाइज करना है तो उसको रिसेंटली सुनीता विलियम्स जी, यस यस यस, वो आई है वापस, कितने आई। टाइम स्पेस में थी, कितनी मेहनत करके वो वहां पहुंची सोच होगी, भी नहीं उनको सकते यार। आइडलाइज करो यार, शी इज द क्वीन। भाई Fact है। नंबर्स में भी डिफरेंस है। अगर आज फॉलोअर्स का समय है हाँ। तो फॉलोअर्स उनके सुनीता विलियम जी के और रेबल किड के नंबर्स में पता लग रहा है कि कितने सही सोच वाले बैठे सही और बात कितने है, बेवकूफ सही बैठे। बात है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे जो भी हुआ ठीक है, गलत था, उसने गलत बोला, गलत वो चीज़ें दिखाई, लेकिन उस चीज़ में भी अगर उसको तुम गलत बोल रहे हो, उसको बता रहे हो कि हम तेरा रेप कर देंगे, उसको ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। गलत है वो गलत है। अगर आप कह रहे हो ये सब बोल के आप समाज की रक्षा कर रहे हो, तो ये मेरे लिए गलत सबसे है, गलत पॉइंट बिल्कुल गलत है, है। ये absolutely। कोई समाज की आप रक्षा नहीं कर रहे, उसने Absolutely। अपना गलत करा वो करा, लेकिन आप भी वहाँ पे सही नहीं हो फिर। यार वो तो ना लाइक हर जगह ही ना टू फेसेस लोग हैं। और ऐसे ये लोग भी होते हैं जो इतने वेले होते हैं, इतने वेले होते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स का एड्रेस ढूंढ के वहाँ उनकी उसकी मम्मी की क्लिनिक पे Yes, yes, पहुंच गए yes, थे yes, रणवीर yes, की, yes, yes। और उनकी मम्मी की क्लिनिक पे बताओ जाके यार। वहाँ पे उनको डराया, पत्थर वत्थर मारे, Yes, सेम yes, विद yes। अपूर्वा, उसकी मॉम की आईडी सर्च करके और उनपे नीचे कमेंट कर रहे हैं, नहीं पता उनके तो पेरेंट्स। देखने वाले को सोचना चाहिए ना कि आपको किसको Exactly। फॉलो करना पता है, है सिंपल। देखो ये जो ऑडियंस है ना, ये पता कौन है? ये 14-15 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, जो आज सो कॉल एस्थेटिक बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में जा रहे हैं। अरे भैया, जिसको अगले महीने EMI भरनी है वो ये सब हरकतें करेगा। नहीं नहीं, जिसने उसके ऊपर तो EMI रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। भरने की एक बात बात भी नहीं बता है, रहा हूँ। बात ये है कि यार मतलब टॉक्सिक होना गलत है कि ये जो उस लड़की को गलत बोलना, वो एक पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो बहुत गलत है। ये हमारे घर में भी माँ बहन Exactly। कि बट हाँ, उस चीज पे जाकर अच्छा ये बताओ, क्या अभी जो रिसेंट वीडियो है, क्या वो एक PR स्टंट नहीं है? हाँ है, मुझे ना? भी लगता है। एकदम से कुछ लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बाद गायब रहना और एकदम से आके उसको कमबैक का नाम दे देना, तो मुझे तो है यार, मुझे तो प्रॉपर PR लगा। नहीं सी PR तो है ही। PR तो है ही। यार देखो, मेरा मानना ये है पीछे कि बैठे हुए हैं ना लोग कि भैया इस टाइम पे जाना है, किसी इस को टाइम पे ये करना है। बनाना या किसी को बिगाड़ना प्रॉपर्ली ऑडियंस के हाथ में होता है। अब जैसे ये निब्बियां कर रही हैं, क्वीन इज क्वीनिंग, मदर इज मदरिंग, ये सब भी भाई बहुत हो रहा है। मतलब इतना सिर्फ यही चल रहा है, अभी मेरी फीड में सिर्फ यही आए जा रहा feed पे है, भी। यही सिर्फ यही तो चले अब जा यार, रहा है, चले जा रहा है। आपका भी फोकस होना चाहिए ना कि आपको भी अपनी बच्चियां पैदा करनी है जो ऐसा लिखे मतलब Actually is my mother। एक्चुअल इश्यूज भूल गए सब लोग। अभी कितनी सारी क्राइम्स भी हो रहे हैं, कितनी सारी अजीब चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही है। इनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं होगी, एक भी निब्बी ऐसी नहीं होगी जिसने सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ बोला होगा। पता ही नहीं होगा। दैट शी हैज लाइक केम बैक ऑन द अर्थ, और वो वापस आ गई हैं, तो उनके बारे में किसी ने नहीं डाला होगा, वो तो किसी ने है, कमेंट नहीं करे वो तो होंगे है। उनकी वीडियोस पे जाके या यस कुछ। यस यस। उन्हें पता है ना कि यहाँ पर जाने से हमें इतना क्लाउड मिलेगा, वहाँ पे जाने से हमें इतना क्लाउड मिलेगा। तो हाँ, ये इट वाज भाई सबको पता है वो क्या कर रहे हो। अगर आप पब्लिक आई में हो, आप किसी शो पे जाके ये सब चीजें बोल रहे हो, यू आर फुल्ली अवेयर कि आप क्या बोल रहे हो, उसके Actually, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते पता है हैं। क्या है यार, कोई भी इन्फ्लुएंसर है ना तो उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है बेसिकली, है ना, तो वो जो उसको उनको सही लगते हैं, सो वो एक बात है। फैन फॉलोइंग है, फिर वो मेंटल माइंड, मतलब वो माइंड हाँ, वाइब्स भी ऐसी हो जाती है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली sync हो जाते हैं वो सारी यस यस चीजें। यस, वो चीज है। सो वही चल रहा है यार, मतलब या ना। सो आई डू नॉट सपोर्ट, बट हाँ, जो क्राइम थ्रेट्स वगैरह उसको मिल रही है, वो मेरी नजर में नहीं, काफी बट गलत हमें है। एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर जानना ही था कि भैया आपका क्या POV है, आप क्या सोचते हो, बट काफी अच्छी सोच लगी। हाँ बेटी, मुझे बाकी आपको बच्चियां पैदा करनी है तो वैलेंटाइन की बोतल लें। ओ यार बेटा, आपको खांसी हो रही है तो एक घूंट मार नहीं नहीं, बिना not- रेड बुल के। not-
जैसे यार हम ना भी आपकी प्रोफाइल देख रहे थे जैसे, तो कहीं आप लेटेस्ट कहीं ट्रिप पे भी गए हो शायद, थाईलैंड, दुबई दुबई पहले गए थे। थाईलैंड आई वेंट इन 2023 और लास्ट ईयर आई वेंट टू दुबई। तो कुछ ये ब्रांड कोलैब था या लाइक वैसे आप घूमने गए थे ये वेकेशन तो वगैरह पे? इंटरनेशनल ट्रिप मेरे ऑफिस की तरफ से होती है। अच्छा, okay. तो दोनों ही वाज फ्रॉम देयर। ओके। तो जो मेरी पहली ट्रिप थी इट वाज इन थाईलैंड और मैं बहुत एक्साइटेड थी, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, पहली बार मैं बाहर गई थी इंडिया से, तो काफ़ी मज़ा आया। थाईलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत सी जहाँ पे आप वो सिग्नल कर रहे हो बता दो फिर मैं पूछता हूँ। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। हाँ। अब एज अ मतलब वही है कि लड़कों के लिए तो बहुत चीज़ें, लड़कियों के लिए भी है क्या? मतलब हम एज अ लड़के देखे तो भैया काफी सुंदरता है वहाँ पे। तो आप गए थे, आपका वहाँ का नाइट लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है? क्या मसाज कराई आपने? मसाज मैंने कराई थी। मैंने अरोमा मसाज कराई थी लड़की से। इट वाज नॉट लाइक थोड़ी बताएगी वो जो चीजें होती है ना, ठीक है, वो होती हैं एक्चुअल में, वो वहीं यहाँ वहाँ पे ये सब चीजें ही होती हैं। नाइट लाइफ ऑफ कैमरा तो बता दियो ना हमारे को। ठीक है, ऑफ कैमरा मैं ऑन कैमरा भी बता दूंगी। तो जो मैंने मसाज कराई थी, कपड़े पहन के कराई थी पूरी, इट वाज गुड। कपड़े पहनने की मसाज होती है यार। ये ऐसी गई थी, झूठ बोल रही है। बाकी नाइट लाइफ के लिए वी वेंट टू पटाया वॉकिंग स्ट्रीट और वहाँ पे हमने काफी देखा, पोल डांस हो रहा था, and एक से एक ब्यूटीफुल लड़की वहाँ पे थी और रात तुम्हें भी में इंटरेस्ट आ रहा था क्या उनमें? बहुत सुंदर थी ना। अच्छा, वहाँ पे मैंने सुना है कि मतलब लड़के लड़कियां बन के घूमते, कुछ ऐसा हाँ, एक्सपीरियंस किया? ऐसा था। मैं बताती हूँ ना शुरू से। तो जो वहाँ पे क्लब्स थे, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो क्राउड था वो इंडियन था। Okay. इतना इंडियन था वहाँ पे, लग ही नहीं रहा था मैं बाहर आई हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वहाँ लड़कियाँ काफ़ी सुंदर थी। और अब रात में जब हम उधर से आते हैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर, तो बीच एरिया है वहाँ पे, पूरा फुटपाथ है, वहाँ पे वो खड़ी रहती है एस्कॉर्ट्स, एंड उसमें ही कुछ फीमेल होती हैं, कुछ ट्रांस होती हैं, कुछ दैट विच यू हैव सेड, लड़के होते हैं बन के फीमेल एंड ऑल। अब मोस्टली जो होते हैं उनके पास अप्रोच करने वाले वो इंडियंस होते हैं, इंडियन मेल्स। और उसमें से मतलब वो ऐसे ऐसे उनकी नजरें व्हाट वेरी 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 बैड, वो उनको ही नहीं, वो सबको इसी नजर से देखते हैं। हाँ, वो सबको ही ऐसी नजर से देखते हैं। तो रात को इट्स नॉट काइंड ऑफ सेफ, अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, वी वर अ ग्रुप ऑफ 16 पीपल, तो हमारे लिए तो ठीक था। तो या हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। बैचलर अगर आप पार्टी बनाना चाहें लड़के, तो इट्स वेरी गुड, बहुत सक्सेसफुल पार्टी रहेगी। पोल डांस है, लैप डांस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी बिकॉज आई वाज शॉपिंग मैडली। और मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि मैं शॉपिंग फ्रीक बन गई थी वहाँ जाके, क्योंकि मैं सिर्फ शॉप ही करने जा रही थी। क्योंकि थाईलैंड में सब चीज़ें बहुत सस्ती थी और वहाँ की करेंसी भी इतनी कोई महंगी नहीं है। हाँ, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और लड़कों का जो है वो तो खैर लड़के ही बता पाएंगे, उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो उनके लिए भी अच्छा रहा होगा। लड़कियां बहुत सुंदर थी एक्चुअली। और फॉर तुम्हें कॉम्प्लेक्स फील तो नहीं हो गया था? नहीं, जैसे बोल रही है ना ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे ना अच्छा लगता है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो तो मैं हूँ। हर कोई ऑब्सेस्ड होता है कुछ से। हाँ, मैं ऐसा सब नहीं होते यार, बट स्टिल कॉम्प्लेक्स हो जाते। मैं तो बहुत हूँ। मैं भी बहुत हूँ। किसी की ब्यूटी से अगर आप जेलस हो रहे हो तो उससे आप ज्यादा ब्यूटीफुल थोड़ी ना हो जाओगे। मुझे अच्छा लगता है लोगों की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, तो हाँ, एडमायर करना थोड़ी सी। मैंने सुबह आते ही बोला अच्छा लग रहा है। एंड फॉर दुबई, नाइट लाइफ वहाँ की भी बहुत अच्छी है। वी वेंट टू पार्टी इन बुर्ज खलीफा। ओके, हाँ, नाइस। काफी लंबा चौड़ा बिल भी आ गया था उसका। बड़े लोग, बड़ी बातें। काफी मजा आया था वहाँ पे। मैं हूँ नहीं ऐसी, मैं क्लब वगैरह जाना मुझे कभी पसंद नहीं था। बट हाँ, उस दिन मुझे एक्चुअली मजा आया। हम लोग घूमे एंड आबू धाबी मैं गई थी फरारी वर्ल्ड। आई वेंट टू अ रोलर कोस्टर राइड फर्स्ट टाइम, और वो बहुत डेडली एक्सपीरियंस था। अब मैं मतलब आप उस पर बैठे हो और आपको पता है वो चलने वाला है किसी भी वक्त, क्योंकि पीछे लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। लॉक हो गया वो हमारा, अब 1 2 3 वो कब भाग जाएगा ऐसे करके। इट वाज द सेकंड फास्टेस्ट। जो फर्स्ट फास्टेस्ट रोलर कोस्टर था वो बंद था, फॉर्मूला रोसा, लेकिन हमने फ्लाइंग एसीज पे राइड ली थी। और जब मैंने आंखें खोली है तब तक मैं उल्टी लटकी हुई थी। इतना फास्टेस्ट था वो, मेरी आंखों से पानी आ गया था। और जो उसका ट्रैक बना हुआ था वो उसके अम्यूजमेंट पार्क के बाहर बना हुआ था। वेरी ओके। तो आबू धाबी तो अगर आप कभी जाओ तो आपको वहाँ ज़रूर जाना। इट वॉज ऑल वर्थ इट। और अगर आपने बचपन में कार्टून्स देखे हैं ना, बग्स बनी, फ्लिंटस्टोन, ये सब,
तो वहीं पे वार्नर ब्रोस थीम पार्क है, वहाँ भी आप जाना, वहाँ जाके आई जस्ट हैड माय चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिक मोमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ पे ना शो चल रहा था सुपरमैन और वंडर वुमन इन सब का, और सबके अलग अलग स्टोर्स बने हुए थे, बग्स बनी, फ्लिंटस्टोन और काफ़ी सारे, मतलब इट वॉज ऑल फन। अब मुझे वो दिन मेरा बेस्ट था वहाँ पे अबू धाबी तो में। जैसे आपने बताया थाईलैंड और दुबई का ये फन एक्सपीरियंस मज़ेदार, कुछ इसमें बुरा भी हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि यार ये थोड़ा बेकार हो गया Worst मोमेंट? experience. हो ही जाता है हर ट्रिप पे। दोनों ट्रिप का है वैसे तो चलो मैं बताती हूँ। हाँ ठीक खोल है। दो चिट्ठे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थाईलैंड पटाया में थे हम लोग रात को, तो हम लोग निकलने वाले थे, हम लोग पटाया वॉकिंग स्ट्रीट से होकर आके बीच पे बैठ गए ऑन द फुटपाथ थिंग। तो अब वहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे पास मेरी दोस्त, हम सभी बैठे हैं, 2 दोस्त जैसे वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ग्रुप हमारा था, हम बड़ी कैब में आए थे। अब वहाँ पे एक आदमी आता है, ही वॉज इंडियन, वो आता है मेरे पास और मेरे पास आके ऐसे स्माइल करने लगता है। Okay. उसे लगा मैं अकेली हूँ। चांस उसने- मारा था। हाँ, उसने मुझसे पूछा हंसकर वेयर इज द इंडियन बार, ऐसे करके। मैं शॉक हो गई, मैं डर गई, एक्चुअली मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे पास मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला देख ये क्या कर रहा है, तो वो उसको बोल रहा है हाँ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड, पूछो। वो तो मैं बस पूछ रहा था यहाँ पे इंडियन बार कहाँ है, और बराबर में इतनी लाइटें वगैरह सब जली हुई थी कि वहाँ जाना, वो रहा इंडियन बार, तुझे दिख नहीं रहा। बट वो काफी बैड एक्सपीरियंस मतलब वो अप्रोच कर रहा था मतलब इंटरनेशनली भी आई फेल्ट वेरी बैड। लाइक वो इंडियन ही कर हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली, तभी मैंने मतलब बुरा फील होता है। आगे मेरे से ऐसी चीजें पूछ। बीप कर रहे वीरे गलत आ गए तुझे। अब उसके बाद फिर कैसे हाँ, मेरा देश मान होगा। फॉर दुबई। अब वहाँ पे ये था, दुबई का आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब कहते ही हैं जैसे इट्स अ वेरी सेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। तो अब वहाँ पर हमारा शॉपिंग डे था पूरा दिन, तो हम मीना बाज़ार गए थे। तो सब लोग, अब जैसा मैं सोचती हूँ कि अगर आप ग्रुप में हो तो आपको सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी बेसिक। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर वालों के लिए खरीदनी थी। Okay. और तो मैंने तुमने कहा भाड़ में जाओ, मैं तो अपना शॉपिंग कर मैं रही हूँ। अलग जाऊंगी। अब मैं अलग निकल तो गई, तो आई बॉट फ्यू थिंग्स। तो मेरे को ना स्किन केयर का कुछ प्रोडक्ट लेना था। वहाँ उस मार्केट में स्किन केयर नहीं मिलता, वहाँ कपड़े थे, ज्वेलरी थी, ये सब Perfumes वगैरह थे। तो मैंने पूछा एक लेडी से, उसने बोला कि बराबर में एक मॉल है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने सोचा मैं मॉल कैसे जाऊंगी, तो उन्होंने बोला यहीं पे स्टैंड पे आप खड़े हो जाओ, टैक्सी आती है, आप उनको रोक के चले जाना। मॉल का नाम उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उन्हें रोका, मैं टैक्सी में बैठ गई। तो मैंने बोला आई हैव टू गो देयर, कितनी दूर है? अब उस बंदी ने मुझे बताया था 3 किलोमीटर है, ये मुझसे कहता है 15 किलोमीटर। Okay. एंड दिस पर्सन वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके। तो मैं ऑलरेडी डर गई, अब मैं अकेली हूँ, मेरे हाथ में 2 बैग्स हैं भारी भारी, जिसमें 5 किलो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें 5 किलो चॉकलेट्स हैं, अरे वो तो यहाँ भी मिल जाते हैं। और मेरे शोल्डर पे मेरा इतना बड़ा टोट बैग है, ठीक है। अब ये सामान ढोकर मैं कैब में बैठ गई। मैंने उसको बोला कि 15 किलोमीटर है, तो मैंने उसको बोला कुड यू प्लीज ड्रॉप मी हियर ओनली, मुझे घर जाना है। मैंने उसे बोला मुझे आप यही ड्रॉप कर दो, आई हैव माई बस इन 30 मिनट्स। मुझे बोला गया था कि 30 मिनट में बस है वापस जाने की, एयरपोर्ट जाना था हमें। तो उसने बोला अब तो राइड स्टार्ट हो गई। मैं और डर गई, मैंने कहा शिट क्यों जाना ही पड़ेगा। फिर उसने मुझसे, उस बंदे ने मुझे बोला मैम आई वॉज जस्ट किडिंग, इट इज ओनली 3 किलोमीटर्स। मैंने कहा ये मुझसे क्यों किड कर रहा है, मैं कौन हूँ? इसको याद आ गई केरला स्टोरी में। सही है यार। फिर थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम के लाइक व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काफी बहुत सारी है, जगहों yes, से yes, yes, हैं yes. लोग, तो वो लोग कैब ड्राइवर वगैरह एवरीथिंग। तो यार ही ड्रॉप मी देयर, नहीं वैसे आई तो पेड दे आर हिम। गुड पीपल। हाँ दे ऑल आर। I have been to उसके Dubai, बाद भी तो मैं helpful मॉल है। में गई, स्टोर पे गई फॉर परचेजिंग द स्किन केयर। वहाँ पे जो मुझे वो लेडी मिली, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और उसने मुझसे इतने अच्छे से बात करी। जब उसने देखा कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आई वाज ऑन अ कॉल विद माय फ्रेंड, तो उसने भी मुझसे हिंदी में बात करी, उसने अच्छे से ट्रीट किया उसने मुझे। फिर उसने बोला आप इतना सारा सामान लेके कैसे वापस जाओगे, मैं मतलब आपकी हेल्प कर दूँ? मैंने कहा नहीं इट्स फाइन, मैं चली जाऊँगी। तो बस आई हैड दी कैब, मैं वापस पहुँच गई। तो ओके। अब यहाँ पे ये था कि आई हैड अ राइड अलोन। मिक्स्ड इमोशंस थे यहाँ पे हाँ ना। काफी अकेले, मैंने मतलब अलग कंट्री में, तो जाती है भाई। इंटरनेशनल कंट्री हाँ, में obviously मैंने यार। राइड ली, तो इट वो वाज अ एक गुड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी नाइस, हो मजा आ गया था मुझे। सही है भाई। लेकिन हाँ अगर इसमें गॉड फॉरबिड कुछ होता भी तो मुझे कोई बचाने नहीं आता। सच में मैं तो अकेले घूम रही थी, सीरियसली यार। केरला स्टोरी 2 यही डर लग रहा था। सही है यार। बट यार मजा आया काफी, इट वाज फन। मेरे साथ तो एक हुआ था कि दुबई लाइक एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचे हैं और मैंने एक टी शर्ट वेयर की हुई थी,
तो उस पे ना FCUK लिखा हुआ था, हाँ या इट्स अ ब्रांड। ठीक है। तो भाई अब मेरे को वहां पे उन्होंने रोक लिया एंट्री के टाइम पे। जब हम पहुंचे वहां पे तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि आप ये टी शर्ट चेंज करके आओ, कि ये ऑफेंडिंग वर्ड है, बेसिकली एब्यूजिव वर्ड है। सो आई वाज लाइक यार लगेज तो अलग है, अभी आया ही नहीं है, और आई मीन कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि टी शर्ट उल्टी पहनो। सो आई वेंट टू द वॉशरूम, मैं टी शर्ट उल्टी पहन के आया। सो मतलब दे आर सो स्ट्रिक्ट हाँ ये तो है। They are इन चीजों को actually- लेके यार, मतलब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि टी शर्ट पे वो ऐसा लिखा हुआ है और जाने वो से पहले भी आई वाज लाइक हैड टू इंक्वायर, मुझे सब कुछ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू क्रॉस ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, Yes, अलग yes, क्रॉस yes, कर लोगे yes. तो चालान कट जाएगा। Yes, और yes, ऐसा नहीं होगा पुलिस वाला आपको आके पकड़ेगा, ऑटोमेटिक घर पे आ जाएगा। हाँ वो एयरपोर्ट पे तो आपका जो वहाँ face के recognize सिटीजंस होगा। हैं उनको तो मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और जो जैसे हम लोग हैं, हमें वापस हाँ, जाना है इंडिया, yes, yes, फेस yes. रिकॉग्नाइज होगा, वो एयरपोर्ट पे आपको पकड़ेगा। Yes. पकड़ के आपको बोलेंगे आप ये चालान बहुत पे स्ट्रिक्ट करो। है यार, मतलब Very मेरे तो फट strict गई। rules। मैंने कहा कह रहे ऐसे नहीं जान देंगे आपको। मैंने कहा अच्छा पहली बार तो आया हूँ। पहली बार में मेरा टी शर्ट उल्टी पहन के आ रहा हूँ यार। बट स्ट्रिक्ट है रूल्स, तभी इट्स वेरी सेफेस्ट, अच्छी चीज है। एंड मोर ओवर क्या है कि वहाँ ना पॉपुलेशन भी कम है, हाँ सो वो मेंटेन मैनेज हो जाता है। यहाँ तो पॉपुलेशन इतनी है, कम है, एजुकेटेड हैं, समझते हैं, फॉलो करना जानते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से भी। वो जैसे हैबिट पड़ जाती है ना वो वाली बात है। भाई काफी अच्छे एक्सपीरियंस, मजा आ गया। तो मुझे ये बताओ, क्या आंचल का कोई फोबिया है या कोई बैड हैबिट ऐसा कुछ? दोनों अलग है, मैं दोनों का बताती हूँ। दोनों का बताओ। तो फोबिया तो जनरली जैसे सबका ही होता है, हाइट, वाटर। अभी आई जब मैं थाईलैंड गई थी, आई वेंट टू थाईलैंड, तो अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग हो रही थी, तो मैंने वो नहीं करी बिकॉज वो डेप्थ ऑफ द वाटर में जाना था। मेरे को भी रहता है, घुटन सी होने हाँ, लगती है। और दूसरी चीज, मैं भी ऋषिकेश गई थी तो मैं बंजी जंपिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। लेकिन ये तो काफी बेसिक चीजें हो तो गई। रिवर राफ्टिंग करी थी? नहीं, अच्छा ओके। पानी से भी डर लगता है। नहीं, तो अब चीज़ ये है कि ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, हर कोई रिलेट कर सकता है। मैं ये काफ़ी अनरिलेटेबल चीज़ में बताती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ पब्लिक प्लेस पे, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, मैं अपने ऑफिस में लंच कर रही हूँ तो मैं ब्रेक्स पे भी जा रही हूँ, तो मुझे ना एक डर रहता है कि मैं गिर जाऊंगी, स्टम्बल अपॉन, मैं किसी चीज़ पे अटकूंगी। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म ही बना हुआ है, ज़रा सा स्पेस है इस पर इतना ऊपर नीचे का, तो मैं यहीं गिर जाऊंगी। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं बाहर जाती हूँ मेरे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम यही चल रहा होता है, या बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लमजी। हाँ अच्छा ओके। काफी गिरे हुए यार, काफी लेम जोक है, बट लग गया। दिल पे लग गया। तो मुझे यही डर रहता है कि मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोचती हूँ। अब जैसे मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे यह है कि मैं आगे नहीं जाऊंगी ज़्यादा, प्लेटफॉर्म पे गिर गई तो मेट्रो आ गई तो मौत हो जाएगी। सीढ़ियों से उतरते हाँ, सीढ़ियों से उतर रही हूँ तो यार पैर फंस गया तो गिर गई तो बेइज्जती हो ऐसा जाएगी। क्यों मतलब? पता नहीं, क्योंकि मैं Okay. क्लमजी इतनी हूँ कि मैं अभी रिसेंटली बाथरूम में मैं गिर गई थी अपने घर पे। मेरे पैर में लग गई, मेरे हाथ पे नील पड़ Shit, गया। man. हाँ, तो मेरे हाथ पे नील पड़ गया, मेरे पैर में लग गई। बाथरूम में किसी किसी को बुला भी नहीं सकते है ना? एग्जैक्टली, नहीं Condition बुला ऐसी सकती थी, तब मैं नहीं बुला सकती थी। वही तो बोल रहा हूँ। खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, फिर बुलाना पड़ता सारी है। नींद खुल गई मेरी, जैसे मैं बाथरूम में गिरी थी, पैर में चोट लग गई, तो अब वो डर एक बैठ गया है मन के अंदर कि ना आराम से चलना है। क्योंकि और मत बताइए घर कहाँ पे- का चोट लगी है तेरे को। पता लगा घुटने छिले, गिरी थी। बेटे क्या हसीन है। स्कूटी चलाते हुए भी कभी कभी गिर जाती हूँ। लास्ट ईयर फ्रैक्चर हो गया था पैर। Oh my God. तो ये एक डर बैठ गया है कि घर पे गिरी इट्स फाइन, बाहर पब्लिक में गिरूँ तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो ये डर है। ओके, सो बैड हैबिट, सबका बैड हैबिट होते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग। मेरा ऐसा कुछ मेरे नहीं में है। सब तू गलत क्यों टारगेट कर रही है? नहीं कर रही टारगेट, चलो हाइपोथेटिकली, ठीक है, सबके मोस्टली हैबिट्स यही होते हैं। अब मेरा बैड हैबिट क्या That's है good. जो मैंने अभी जनरेट ही किया है, मैं ये मानूंगी। मैं ना कोई मूवी देख रही हूँ और वो थ्रिलर है, मिस्ट्री है उसमें काफी अच्छी। मैंने वो थोड़ी सी देखी, उड़ने लगी। नहीं, अब मैंने वो थोड़ी सी देखी, वो 50 मिनट्स देख ली, 50 मिनट्स की बची हुई है। अब मैं सोच रही हूँ ये खत्म करनी है, कैसे खत्म करूँ? मैं जाके गूगल पे उसकी स्टोरी पढ़ लूंगी पूरी। ओके। ये हैबिट मुझे छोड़ना है। और सोचो ये बंदे के साथ देखी जा रही हो। आओ बाबू। नहीं वो तो वैसे 5 मिनट देखी जाती है।
नेटफ्लिक्स एंड चिल, वो चिल ही होता है, नेटफ्लिक्स तो होता ही नहीं है। नेटफ्लिक्स तो मुझे अपना ये वाला हैबिट चेंज करना है कि मूवी अलग ही चल रही होती है, एक अलग मूवी चल रही होती है। बुरी हैबिट है काफी। बहुत बुरी हैबिट है कि मैं कोई मिस्टीरियस या थ्रिलर मूवी देख रही हूँ और जाके मैंने उसकी स्टोरी यार सर्च वो करके एंडिंग पता कर एक्चुअली ली। क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है। मेरी वो चीज़ क्यूरियोसिटी है। वो इतनी हो जाती है कि बाद में मर जाती है। मेरे को तो पागलपन लगता है, मैं पागल हूँ। नहीं, फिर वो मूवी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। फिर कौन देखेगा वो 50 मिनट की मूवी जब मुझे एंडिंग पता चल गई कौन मरने वाला है। Yes, तो बस ये बैड हैबिट मुझे चेंज करना है। करनी पड़ेगी, ये जरूरी है भाई। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी सीरीज हैं जो मैंने नहीं देखी हैं और मैं सोचती हूँ कि मैंने उन्हें शुरू करके बाद में उनकी एंडिंग डाल दी ना तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं नहीं देख मजा ही नहीं पाऊंगी, आता यार, फिर वो मजा नहीं आएगा। सोचो मूवी देखने गए हैं आंचल और कोई लड़का, ठीक है, रुको मैं वॉशरूम हो गया, यार क्या है तुम्हें पता वो मारता मेरा दिमाग ही खराब किसके साथ देख रहा है पहले मूवी? ट्रू, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मुझे अपनी हैबिट चेंज करनी है। सो या दिस इज माय वन बैड हैबिट राइट नाउ। पर कपल तो वैसे मूवी देखने जाता ही नहीं है यार। क्या करने जाते हैं? और क्या, थिएटर हो वो चाहे निब्बा घर। निब्बी जाते थे, अब कोई नहीं करता बट ऐसे। थिएटर्स में तो कैमरा होते हैं भाई, फिर भी बहुत बुरे हाल होते हैं। बहुत बुरे। हाँ आधे से ज्यादा कोई रोमांटिक मूवी है तो कॉर्नर की सीट है, बुक है, वही तुम तो बीच बात में है। बैठ के करो जो करना है। मैं बीच में ही बैठ के देखना पसंद करती हूँ मूवी, क्योंकि मुझे मूवी देखनी है। नेटफ्लिक्स एंड चिल तो घर पे भी हो घर भी हो जाता है। हाँ, हर्ष ने टिप्स दिए ना। समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई। प्यारे भी। बहुत नहीं यार। अरे भाई हम तो बात सत्य वचन कह रहे हैं। ठीक है, खैर अब इसका पुराना हो गया ना, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है। एक्साइटमेंट तो रहती है, जहाँ प्यार है वहाँ स्पाइस अप तो चीजें खुद ही हो वही तो इससे जानना है ना, स्पाइस अप नहीं हो रहा, चांटा मार दो अपने आप हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना। अच्छा, प्यार में जरूरी होता है ऐसा कि मतलब जैसे 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, लोग कहते हैं बोर हो गए, तो कैसे कर सकते हैं? आपको कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप में? आई वुड रेदर नॉट रिवील दैट, बट हाँ मैं ऑफ कैमरा बता दूंगी। डबल डेट कर रहे थे क्या? नहीं बताऊंगी, नहीं चलो एक वो बुरा मान जाएगा, अच्छे नंबर्स पे उसको पता लग जाएगा। अच्छा ये तब से उसके साथ है, मेरे साथ भी थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा आपने पूछा थोड़ा थोड़ा कि है। जरूरी होता है हाँ। कि टाइम हो गया तो बोर होगा, ऐसे बोलते हैं। नहीं, क्योंकि एक एज के बाद ना हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हम लोगों के पास ऑलरेडी इतनी चीजें हैं कि हम नहीं चाहते यहाँ पे भी हौच पौच मची रहे। Okay. तो फिर से इस एज में एक या एज आप के बाद तो हो जाता है। आप लोग नहीं चाहोगे ना वहीं से शुरू करना, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? भैया हम शादी चाहेंगे। करनी है। हाँ, ये कहना चाहेंगे। हाँ और क्या, ये भी सिंगल है ना, तो इनका मन चंचल है। इनका मन चंचल तो है तो मन चलो। एक एज होती है जब हम लोग सोचते हैं कि अब स्टेबिलिटी होनी भाई चाहिए, शादी करेगा नहीं करेगा? तो हमें फिर उस इंसान में ना But यार, अपनी- see- जब पीस और वो मिलने लगता है ना, एक स्टेबिलिटी उस इंसान में हमें मिलती है, तो वो प्यार के साथ धीरे धीरे वही चीजें वो चलती तो है रहती ही, वो तो है यार। तो और बाकी स्टार्टिंग तो फिर ऐसी होनी चाहिए ना, थोड़ी सी नॉटी वाली। तो मतलब जैसे बोरियत हो जाती है तो चीज़ों को आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे स्पाइस अप कर सकते हैं? नॉट सारी चीज़ें वही, बट एक प्यार के तरीके में भी। यार रोज रोज आई लव यू, रोज रोज आपने खाना खाया, इससे तो बंदा बोर ही हो जाता है। Obviously. तो फिर क्या साथ में सीरीज देखकर, डिस्कस करके, गॉसिप करके, Bitching ऑफिस करके। की गॉसिप, बिचिंग करके और एडवेंचर्स पे जाके, काफी सारी चीजें आजकल तो हाँ आप घूमने निकल True, जाओ। हाँ घूमने staycation पे चले जा जाओ, सकते हैं। कोई वाटर एडवेंचर कर लिए, ऋषिकेश में अगर आप जा रहे हो तो बंजी जंपिंग कर ली, आजकल तो कपल वाली भी होती है, तो वो कर ली। ये सब चीजें आप कर बेचारा सकते हो। होता लड़का ही नीचे है। भाई देख तू किसकी है। बात कर रहा है? अच्छा बंजी बंजी जंपिंग में, jumping की। अच्छा अच्छा। या क्या बोलता है तू यार? अरे मैं बंजी जंपिंग में कह रहा हूँ ये भाई, कर दो कर यार। बंजी जंपिंग में कह रहा हूँ। ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। पता लगना चाहिए ना, दी हर्ष पौर वाला है। हाँ, भाई भाई अब क्या हाथ जोड़ रहा है? मैं ना बंजी जंपिंग ही बोल रहा था। ठीक है। सही है। तो यार आजकल जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो उसमें कुछ आपको आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे हम देख ही रहे हैं कि लाइक हिंदू मुस्लिम का भी रहता ही है कि ना, कम्युनिटी वाइज भी, तो कंटेंट बनाते हुए भी ध्यान करना पड़ता है उन चीज़ों को आपको, या लाइक क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल करना पड़ता है। Okay. कंटेंट बनाते हुए सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें किसी के बारे में, किसी रिलेशन, पर्टिकुलर रिलेशन के किसी बारे के में sentiments hurt ना हो। सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए। और रिलीजन को लेके तो लोग आजकल पागल हुए पड़े हैं। एग्जैक्टली, तभी मैं उन्हें पूछ रहा हूँ लगता आपसे, है- कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसा कुछ कोई ऐसा? हाँ, मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई थी, ठीक बट है। हाँ मैं स्टोरीज भी अगर डालती हूँ ना तो ठीक मुझे है। डीएम आते हैं। ओके, आज भी ऐसा है कि अगर
मतलब तू ऐसे बोल रही है मैं तेरे को अनफॉलो कर दूंगा एंड इट्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर रिलीजन ओके आई वुड नॉट नेम दैट हाँ हाँ तो अभी भी मैं कुछ डालती हूँ तो मेरे को बहुत सोच समझ के बट वो व्यूज डालने पड़ते लाइक हैं। क्या किस वीडियो के ऊपर आया था स्पेशली, किसी पर्टिकुलर चीज अभी पे आया जो था वो? वक्फ बिल आया है अच्छा ओके ऑन दैट Okay. मेरे को पोस्ट काफ़ी अच्छी लगी। मैं बोल बता ही देती हूँ चलो। क्या हुआ था कि एक बैंगलोर का सीन है, अब मुझे जगह का नहीं पता, तो वो कैब में एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर करी थी। ही इज़ अ कर्नल, आर्मी में वो हैं, रिटायर्ड है आई गेस। तो उन्होंने कैब ली, फ़ोन पे वो बात करने लगे वक्फ बिल के बारे में, अप्रिशिएट करने लगे कि काफ़ी अच्छा हुआ है, ये सब हो गया। आगे जो ड्राइवर बैठा था उसने कॉल कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। ओके हाँ नहीं ठीक है। उसने कॉल कर दिया और बंदे बुला लिए, गाड़ी रोक दिया, के उसको निकाल के जो रिटायर्ड कर्नल थे उनको बहुत मारा। ओह ये तो गलत है। बहुत गलत है ये यार ये हुआ। तो उस बंदे ने जो कर्नल तो उसके सपोर्ट में आपने लिखा था फिर? हाँ सपोर्ट में मैंने स्टोरी ही डाल दी थी क्योंकि उसमें ही लिख दिया था कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कैब लो आधार कार्ड जरूर चेक करो, ओके और अगर वो सेम नेम जो उस बंदे का नाम उसने डाला था वो नेम है तो कैब में मत बैठना। ये स्टोरी नहीं खैर वैसे इतना हुआ है तो वैसे उस पे एक्शन तो हो ही गया होगा। हाँ वो तो चीज़ हो ही ठीक गया है, होगा। बट ये एक मैंने जस्ट फॉर द अवेयरनेस डाली कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इस पे मुझे एक रिस्पॉन्स आता है कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। मतलब वो मारपीट को सपोर्ट करता है वो आदमी, तब इसलिए मुझे वो अनफॉलो कर रहा है। तो यार ये तो वही है कि वो माइंडसेट किसी का भी क्या हो सकता है वो आप यू कैन नॉट से। एग्जैक्टली लेकिन अब ये तो सिर्फ तब अब हो गया जब मैं रील्स वगैरह क्रिएट करी हूँ, पब्लिक अकाउंट है। एक बार की स्टोरी तब है जब मैं नहीं करती थी, 2020 काफ़ी लॉकडाउन की चीज़ें चल रही थी, तो एक स्टोरी आई थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन में जो कुछ लोग छुपे हुए हैं उनकी वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया। या वो तो हमने भी देखा था स्टोरी तो कुछ काफी उसके ट्रेंडिंग था कि ये base मतलब पे- ज्यादा फैला रहे हैं। हाँ तो वो मैंने उस पर एक स्टोरी लगाई थी, कुछ लिखा भी था मुझे अभी याद क्योंकि नहीं ये है। था उसमें कि उनको हो गया है, दे आर हाँ, they are ऑलरेडी spreading it. इन्फेक्शियस इन्फेक्टेड है। है और फिर वो जान के फैला रहे हैं, जान स्प्रेड के, कर हाँ। रहे थे। Yes, न्यूज़ yes, पे भी yes. काफी ज्यादा वो हो रहा था। तो इस पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी और कुछ व्यूज अपने लिखे थे, वो मुझे याद नहीं। तो अ पर्सन फ्रॉम माय कॉलेज लेफ्ट आउट थी वो लड़की, ठीक उसने है, मुस्लिम थी वो? यस ओके उसने कमेंट वगैरह कर दिया कि सब ऐसे नहीं होते, मेरा भाई ये वो, मतलब उसने मुझसे लड़ाई कर ली। एंड आई वॉज स्टिल वेरी हम्बल, मैं उससे नहीं लड़ रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि भाई ये सब हो रहा है, न्यूज़ वगैरह देख, जो भी है कुछ भी है। लेकिन हाँ वो उसने लड़ाई एंड वड़ाई कर मोरओवर ली। ये तो हम भी मानते हैं कि सब ऐसे नहीं होते सब नहीं होते हैं। बट जो हो रहा है वो तो फिर वो तो नेग्लेक्ट मत करो हाँ, ना, exactly. उसके अगेंस्ट बोलो। अब वो चाहे हिंदू कोई गलत करे तो हम वो भी डालते वो भी हैं। डालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यार हम सिर्फ मैं ना ये भेदभाव पे बिलीव नहीं करती। सेम अब मैं अगर हम अपनी बात करें, आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं पूजा पाठ पे बहुत भरोसा करती हूँ, जो भी आज भगवान की देन से ही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज भी हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जय श्री राम। तो मैं यही मानती हूँ कि भगवान को ना आपकी चीज़ों की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जैसे लोग आजकल प्रोटेक्ट करते हैं ना कि कुछ भी कमेंट कर दिया तो लोग मार धाड़ कर रहे हैं। हम कौन होते हैं भगवान को भगवान को बचाने प्रोटेक्ट करने वाले। जिसने दुनिया बनाई हम उन्हें बचाएंगे। कोई नहीं होता, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको काइंड रहना है। Yes. मेरा एक मानना और है जो हर्ष ने अभी स्टार्ट किया, विच आई वेरी अप्रिशिएट इन हिम। इसने एक फाउंडेशन स्टार्ट करी फॉर द स्ट्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि और भी लोग ऐसा करें। Exactly, आप कोई फाउंडेशन स्टार्ट नहीं कर सकते तो अपने आसपास के जो जानवर हैं उनके लिए गर्मी में पानी उनके रख लिए दो, कर सकते हैं। खाना दे दो, अपने छत पे रख दो, दाना रख दो, पानी रख Yes, दो। yes. यही है भगवान की सेवा, अब उनके वही जीव की सेवा। बिल्कुल, अब वही चीज़ है कि अब हर्ष का इतना इन्फ्लुएंस है लोगों पे, तो वो ये करता ही है, कितने टाइम से करता हुआ आ रहा है ना, तो लोग भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होंगे। नहीं बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे मेरे को देख के शुरू हो गए वही हैं। तो। गली मोहल्ले वाले कि भैया आप करते हो, तो मैं उनको फूड के पैकेट्स भी दे देता हूँ हाँ, और कि चाहिए like और यार ले तुम- जाना। हाँ, yes, तो ये तो अच्छी चीज़ है। देखो बेजुबान की इंसानों को देना, लंगर कराना, दान देना बुरा नहीं है, बट जो मांग के ही नहीं खा सकता, हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, छीन सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। Exactly. और जो लोग उन्हें मार रहे हैं कुत्तों को, अब जैसे दिल्ली में चल रहा है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से ही चल रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर कम्युनिटी चेंज कर रहे हैं उनकी। ये क्या है? ये इलीगल है। नो, दिस इज वेरी वेरी क्यों रॉन्ग। कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान बोलता है ना, तेरे कर्म ही तेरी सेवा है, तू कर, तुझे वही बदले में मिलेगा। तुम बट वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर लाइक इफ गवर्नमेंट इज डूइंग ना, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा शेल्टर तो देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं वो दे रहे ना, नहीं दे रहे, कहीं- बैक कहीं एंड पे पे भी नहीं है। इसको यूथेनाइज भी उनको मार भी देते हैं इंजेक्शन देके। हाँ, अच्छा। इंजेक्शन देके मार देते हैं। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने की बात है, 2-3 स्ट्रीट डॉग्स थे, लाया गया, ये बोला गया बीमार है, कुछ इंजेक्शन वाली जैसे बात दी, कुछ तो दिया उसको, क्या था वो, एंटी मतलब कुछ तो था, दिया, इन 5 सेकेंड्स उसके पीछे से प्राण निकल गए। मतलब उसने पॉटी करी और गया। मैं लिटरली 1 हफ्ता ऐसे था, मैं क्या देख लिया मैंने। तो भैया मैं तो किसी को मारते हुए कोई
डंडा वंडा मारता है ना, मैं तो उसे यमराज दिखा देता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। तो भैया बेजुबानों को नहीं मारना चाहिए, पहले भगवान उनमें देखो। एग्जैक्टली ये जो लड़ाई करते हैं अपने भगवान की, कमेंट सिर्फ पे हम ही नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, अदर रिलीजन के भी जो लोग हैं ना कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने कैसे बोल दिया। नहीं, पहले जो एक्चुअल में हमारे पास हैं, जिंदा हैं, जिनमें जान है, उन्हें तो प्रोटेक्ट कर लो। प्रोटेक्ट कर लो, जो बोल ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं पा रहे, वो चीज़ है। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में यही एक सबसे बड़ी पूजा है, कर्म ही पूजा कर्म ही है। पूजा है। एग्जैक्टली। और रिलीजियस में यार मैं वेरी रिलीजियस पर्सन, जो बीज भगवान को बोएंगे बहुत- कल वही काटना है। आज तुम उठा कर ले जाओ, चाहे मार दो, चाहे कुछ कर दो, लोग समझते हैं कोई नहीं देख रहा, कर्म तो वापस वो आता देख है। रहा है ना। जब भगवान राम ने खुद को कृष्ण जन्म में नहीं छोड़ा, भगवान ने खुद के कर्मों का हिसाब किया, बाली को चुप कर मारा, तो कृष्ण को भी तीर पड़ा और वो बाली ही था। हम तो तिनके भी नहीं है, तिनका भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भगवान है। एब्सोल्युटली। तो कमेंट पे, सोशल मीडिया पे लड़ने से कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है, ये तो बहुत लूजर वाली चीजें होती हैं। ऐसे करके झांकना होता है बस, कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो, दैट्स इट। तो बाकी पॉडकास्ट भी ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूँ कि आंचल के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना है, कंटेंट बना रहे हो, प्रोफेशनल एचआर लॉयर मेरे को आप बन गए हो, इंटरव्यू ले रहे हो कुर्सी पे बैठ के तो अब क्या करना है, जज बनना है? नहीं, शादी करनी, बता शादी करनी है, शादी तो करनी है। वहाँ जज बनूंगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज बनने का आई वाज वहाँ तो लाइक Supreme Court ही है। आई हैड इन माइंड, जुडिशरी का था माइंड में, बट फाइनेंशियली आई वाज नॉट दैट स्ट्रांग, क्योंकि अब अपने पैरों पे भी खड़े होना था, कब तक पेरेंट्स से सपोर्ट ले पाती। तो यार जल्दी कमाना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू कर दी। अब जैसे चल रहा है यार, इसी में ग्रोथ है। एचआर मैं अपना ये करियर भी नहीं छोड़ना चाहती। आई लव बीइंग इन एचआर, और मैं कंटेंट क्रिएशन में भी मतलब अच्छा फन है है, मेरे बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। लिए। या और लाइक एज यू सेड, आपने खुद ही करा है सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लाइक थैंक यू सो मच। कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ आपने एक अपना करियर भी सेट कर रखा है, सो की बड़ी बेटी जब कमाती है तो वो माँ का दर्जा प्रॉपर तरीके से अपना ले। थैंक यू, Genuinely, थैंक यू। the तो best. फ्यूचर का A प्लान great यही है, thing. जितनी मेहनत कर सकती हूँ करूँगी, जितना टाइम दे सकती हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में। हर्ष के साथ आई गया पॉडकास्ट। अब हर दोबारा बुलाएगा 1 मिलियन के बाद। चलो फिर ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। यस यस यस। और आंचल से पूछते हैं बाकी कैसा लगा आंचल को हमारे साथ पॉडकास्ट करके। बहुत मजा आया, लव वर्किंग विद यू, एंड Thank you, thank पहली you. बार मिली एंड काफी मजा आया। He is very Fine. nice. I know that. We know that. So I hope you guys you love this podcast. Thank you so much watching this podcast. Do Thank you. subscribe. Thank you so much. Do subscribe, do comment, do share. Yeah. The Smart Podcast and चलो चंगा। Bye bye. राम राम जी।